स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी एट 10 में, जहां पर कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं और एग्री मार्केट की ओपनिंग के कुछ कॉल्स भी देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चांदी में, जहां पर मेगा थीम बनकर चांदी 2025 की उभरी है। 2025 में चांदी ने 150% का रिटर्न दिया है। 6 महीने पहले भी अगर आपने चांदी में पैसे लगाए होते तो आपके पैसे 2 गुने से भी ज्यादा हो सकते थे, यानी एक बड़ी रैली दी है। अब क्या ये कहानी आगे भी चांदी दोहरा सकती है या अब चेतावनी यहां पर अलर्ट रहना जरूरी है? क्या कुछ रिस्क है, ये भी आज चर्चा करेंगे और इसको लेकर एक मेगा शो हम लेकर आने वाले हैं 11 बजे में, जहां आप जरूर देखिएगा। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स और ज्वेलर्स भी वहां पर होंगे, वो शो तो आप देखिए ही। लेकिन चांदी की आज की चाल सबसे पहले बता देता हूं, जहां पर चांदी ने 2,23,742 का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज भी 4,000 रुपए की तेजी चांदी में दिख रही है। तो एक तरफा रैली चांदी में चल रही है, जिसमें भी पिछले एक साल में अगर लॉन्ग पोजीशन बनाए होंगे तो चांदी में उन्हें नुकसान नहीं हुआ होगा। क्या इतनी तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली करनी चाहिए, ये हमारा बड़ा सवाल है और इसी सवाल को टटोलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी आज हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, चांदी में अब क्या करे? इतनी बड़ी तेजी, मुनाफा बांध ले या अभी भी बने रहें? गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं बोलूंगा कि अभी भी बने रहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वार्टर का टारगेट था 2,25,000 का, वो आज ही रख गया है और एक्सपेक्टेड है कि 2,50,000 का भी टारगेट आ सकता है नेक्स्ट 2026 के मिड ऑफ द ईयर में। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रही है। देखिए, कहाँ पे एक दिन भी हम नहीं दिख रहे कि नेगेटिव क्लोज है। आई थिंक जो 2 दिन नेगेटिव लगातार क्लोजिंग देते तो हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है। तो अभी जो रैली है वो कंटिन्यू चल रही है, तो आई थिंक कंटिन्यू ही करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही जाए, सामने न जाए। तो अभी भी मुनाफा वसूली मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, आपकी लॉन्ग पोजीशन है वो खड़े रखिए। लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। अभी भी बड़ी तेजी यहां पर आ रही है। 2.25 लाख से 2.5 लाख तक के हमारे सारे एक्सपर्ट्स का पहले क्वार्टर का टारगेट है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस को भी कैरी कीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर में, क्योंकि जो मुनाफा आ चुका है वो कम से कम आप छूट ना जाए, ये ध्यान जरूर रखिएगा। एक बड़ी तेजी आ चुकी है। चलिए सोने की बात करते तो सोने में बड़ी तेजी तो आज नहीं दिख रही है, लेकिन यहां पर भी लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी अब बनने शुरू हो चुके हैं। पहली बार स्पॉट गोल्ड $4,500 के पार और फ्यूचर्स में $4,555 के ऊपर का नया हाई लगा है। सर, गोल्ड में कितनी तेजी? गोल्ड यहां से ज्यादा तेज दिख रही है आपको या चांदी? गोल्ड में अब क्या करना चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी क्या है ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए? तीनों बता दीजिए 1 मिनट में सर। देखिए, गोल्ड के कंपैरेटिवली सिल्वर अभी भी मुझे लग रहा है 2026 में ज्यादा बढ़ेगी। गोल्ड हमने कल देखा था, यूएस के जो जीडीपी डेटा पॉजिटिव आए थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए थे, तो उसके बाद करेक्शन के बाद वापस से नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है। तो डेफिनेटली कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो गोल्ड उसमें भी सेलिंग नहीं दिख रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि बाइंग जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है ऊपर की वजह से। तो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी सोना जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर इंट्राडे कॉल लेना है तो 1,36,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 1100 पे 1400 के टारगेट के लिए 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को पोजिशनली लेना है तो मैं बोलूंगा पोजिशनली के लिए 1,33,000 से 1,30,000 की वेट कीजिए, वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1,45,000 का 2026 में। तो गोल्ड पर ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड करते रहें तो वो आपके लिए बेहतर है। 1,36,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 1100 पे 1400 का टारगेट है, तो ये आपके लिए बेहतर स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो आपके रिस्क भी लिमिटेड रहेंगे। इसके लिए भाविक जी की तरफ से आ रही है। सर, मेटल्स में भी काफी तेज रफ्तार दिख रही है, यहां से अब क्या चलेगा? कौन से मेटल्स में और ज्यादा दम दिख रहा है, जिस पे कन्विक्शन आपका ज्यादा हो, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, बता दीजिए। कॉपर ही रहेगा। देखिए, कॉपर 12,000 पहली बार एलएमई में दिखा है और बेस्ट के सिनारियो मुझे लग रहा है 2026 में 15,000 आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि लास्ट 20 साल में जितनी डेफिसिट नहीं हुई है वो 2026 में होगी। एटलीस्ट 6 लाख टन जो है एक्सपेक्टेड है। डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कॉपर जो है वो वेरी शॉर्ट टर्म में 1200 आएगा और उसके बाद 1400 2026 में आ सकता है। तो आज के दिन डेफिनेटली कॉपर ही मेरी टॉप पिक रहेगी। 1150 पे बाय कर सकते हैं। 1166 के टारगेट के लिए 1143 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो कॉपर आपको अभी भी पसंद आ रहा है 1166 तक। यहां से
और भी ज्यादा तेजी, ये रिकॉर्ड रैली आगे भी जारी रह सकती है कॉपर को लेकर। क्रूड और नेचुरल गैस, एनर्जी के दोनों इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर क्या राय है, किस तरह की चाल दिख रही है, क्या सलाह है सर ट्रेडर्स के लिए? क्रूड में अभी भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। देखिए यूएस और वेनेजुएला का जो तनाव बढ़ रहा है उसकी वजह से लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यू रह सकते हैं। एटलीस्ट 50 तक के फ्यूचर्स में हम देख सकते हैं प्राइसेस। तो आज के दिन 50 पे बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए, और 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में हमने कल काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली है और एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि मिड ऑफ जनवरी से शायद और तेजी विंटर जो है वो थोड़ी ज्यादा दिख सकते हैं, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड भी बढ़ सकती है। तो नेचुरल गैस के 400 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी नेचुरल गैस में काफी है। 16 के करीब बाय कर सकते हैं 21 के टारगेट के लिए, और 13 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, क्रूड और एनजी की तो बात हो गई सर। अब नेचुरल, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्वार सीड ग्वार गम, जहां पर काफी अच्छी रिकवरी लौटी है। क्या ये तेजी अब जारी रह सकती है? आज भी अच्छी तेजी है, 1.5% तेज है। 10,400 के करीब ग्वारगम है, 5,670 पे ग्वार सीड है। क्या करना चाहिए सर, कितनी तेजी और बची हुई है यहां पर? देखिए, सीट की बात करें तो मुझे लग रहा है 5800 तक देख सकते हैं। उसके बाद शायद वहां पे हर्डल हो सकता है, तो वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सीट में सबसे पहले अभी भी बाय कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ से और करेक्शन आता है 5620 के करीब, तो 5800 के टारगेट के लिए 2-3 दिन के लिए वेट कर सकते हैं। 5500 के स्टॉप लॉस है। गम की बात करें तो आई थिंक सीड और गम में गम मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। वहां पे ऊपर जाने के चांसेस और है। एक्सपेक्टेड है कि 11,000 तक के भी लेवल्स टच कर सकते हैं। तो गम में 10,200 पे बाय कर सकते हैं 10,000 के स्टॉप लॉस से, और 10,800 का टारगेट रख सकते हैं। तो सीड और गम दोनों में अभी तेजी है, बट गम ज्यादा लग रहा है कि तेजी आउट परफॉर्म कर सकते हैं सीड के कंपैरेटिवली। ओके, तो सीड के कंपैरेटिव आपको लग रहा है कि ये गम ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हल्दी में आज नरमी दिख रही है सर, थोड़ी मुनाफा वसूली आई है हल्दी में। आगे की चाल कैसी दिख रही है? आज का भाव देखिए 16,750, लेकिन अच्छी रैली बनी है। अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूं, अब वहीं पूरा एक्शन दिख रहा है यहां पर। बताइए सर, क्या लग रहा है हल्दी में? देखिए, हल्दी में इस बार जो लेट बारिश हुई उसकी वजह से अभी लग रहा है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा कम आ सकता है। हालांकि जो सोइंग थी वो काफी अच्छी थी, तो इसकी प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ही 15,000 से 16,000 के बीच में आ चुका है। तो अभी भी आई थिंक यहाँ पे तेजी रखनी चाहिए। 16,300 के करीब बाय कर सकते हैं 16,800 के टारगेट के लिए, और 16,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हल्दी में अभी भी मैं बुलिश हूँ। जब तक 15,500 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा करेक्शन आ सकता है। ओके, चलिए, तो हल्दी पे बात हो गई, ग्वारसीड ग्वारगम पे बात हो गई। दो और कमोडिटीज है मसाले के स्पेस में ही, जीरा जहां पर आज दबाव दिख रहा है। जीरा वायदा आ गया 21,700 पे, और धनिया को देखे तो हालांकि अभी शुरुआती मूव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक राय इन दोनों पर आप दे दीजिए। जीरा और धनिया में क्या लग रहा है सर, किस तरह की चाल आगे दिख रही है? लिमिटेड अपसाइड दिखेगी, क्योंकि कैरी वो स्टॉक इस बार ज्यादा है, और हम देख रहे हैं कि लगातार 22,000 से 22,500 का जो रेंज है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जीरा अगर कहीं यहाँ से भी और थोड़ा करेक्शन आता है, मैं थोड़ी वेट करूंगा। 21,000 से 21,200 के करीब आता है तो 22,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ से मैं बोलूंगा कि अवॉइड कीजिए, थोड़ा और करेक्शन आने दीजिए। 20,800 के स्टॉप लॉस से। धनिया की बात करें तो धनिया मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। प्राइसेस में हमने ऑलरेडी 8,100 से 11,000 तक का एक स्ट्रॉन्ग रैली देखा, उसके बाद थोड़ा करेक्शन देखा। अभी प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट अभी भी फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। तो धनिया में डेफिनेटली बाइंग की रिकमेंडेशन है। करंट मार्केट प्राइस 10,500 पे ही बाय कर सकते हैं 10,000 के स्टॉप लॉस से। ऊपर का टारगेट रहेगा 11,200 का। ये सलाह पूरी मुकम्मल राय आपने मसालों पे और ग्वारसीड ग्वारगम में दे दी। आखिरी सवाल आपसे होगा कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर, क्योंकि यहां पर आज थोड़ी खरीदारी दिख रही है। जनवरी वायदा 3100 के करीब है कॉटन सीड ऑयल केक का, यहां क्या करना चाहिए सर? डेफिनेटली बाय करना चाहिए। देखिए 3100 के ऊपर अगर जाता है तो मुझे लग रहा है 3220 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। काफी टाइम से 29 से 31 की एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी हायर एंड ऑफ द रेंज है। अपसाइड भी मुझे लग रहा है 3100 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 3200 तक आ सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं। 3130 के टारगेट के लिए 3050 का स्टॉप लॉस रहेगा।
शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और नॉन एग्री और एग्री के पूरे ही मार्केट पर। सर जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, आपने काफी कमोडिटीज पे राय दी है, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जी, जो भी मैंने राय दी है वो क्लाइंट को हो सकते हैं, क्लाइंट वाइज होल्डिंग हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आउटलुक 2026 की शुरुआत करेंगे और जो हमारे खास मेहमान आज होंगे वो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड टेक्निकल धर्मेश शाह। उनसे समझेंगे कि बाजार की चाल उनको नए साल में किस तरह की दिख रही है, कौन से थीम उन्हें पसंद आ रहा है, टेक्निकल पैरामीटर पे क्या कुछ फिट बैठ रहा है। चर्चा होगी और आपके लिए बेहतरीन एक्सपर्ट्स बेहतरीन राय भी देंगे। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं, नमस्कार।